हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि लाइफ प्रोसेसेस की कंटिन्यूड सीरीज़ में आपका वीडियो नंबर 17 है। तो इस वीडियो में जो है हम हार्ट के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने हार्ट का जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा था कि एक ह्यूमन हार्ट दिखता कैसा है, उसका साइज़ क्या होता है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और डिफरेंट डिफरेंट उसके जो है हमने चेम्बर्स के बारे में जाना था। अब जो है ब्लड को कैसे रिसीव किया जाता है, क्या फंक्शन है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हार्ट के जो है उस डायग्राम से रिलेटेड में हम जो है उसको इजी वे में समझने के लिए थोड़ा सा चेम्बर बना करके इजी वे में इसको समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से जो है आपका क्या है, चारों चेम्बर्स को हम डिवाइड कर दे रहे हैं और ये आपका मान लीजिए फर्स्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट हो गया, ये आपका सेकंड चेम्बर हो गया, ये थर्ड चेम्बर और ये फोर्थ चेम्बर। ये आपके 4 चेम्बर हो गए टोटल। और इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि हम इजी वे में ब्लड के फ्लो को समझ पाए। यहाँ पे ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर होते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी से जब हमें पता है कि जो है राइट साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपका डील करता है और लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। तो राइट एट्रियम में पहले क्या किया जाएगा, बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया जाएगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में। और लेके कौन आएगा, बोथ द वेना कावाज, मतलब कि सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से लेके आएगा और इन्फीरियर वाला जो है लोअर बॉडी से लेकर के आएगा। दोनों जो है ब्लड को लेकर के आएंगे कहाँ पे, राइट एट्रियम में। इस तरीके से जो है वेना कावा के मदद से जो है आपका ब्लड रिसीव किया जाता है राइट एट्रियम में। क्लियर है। अब ब्लड एक बार जब राइट एट्रियम में फिल हो चुका है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में इसको पास किया जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल में पास करने के लिए यहाँ पे हमने ओपनिंग पढ़ी थी जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता था, उसको हम क्या बोलते थे, वॉल्व। तो वॉल्व के मदद से जो है राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो फिर राइट वेंट्रिकल में पास कराया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होता है। यहाँ पे जो है लंग्स भी इसके साथ में एसोसिएटेड हैं क्योंकि लंग्स ही क्या कराएंगे, प्योरिफिकेशन का काम कराएंगे। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से इसको कहाँ भेजा जाएगा, लंग्स में लेके जाया जाएगा। लंग्स में लेके जाएंगे, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे, वापस से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके पल्मोनरी आर्टरी से जो है भेजा जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी के मदद से ही लंग्स। ठीक है, तो लंग्स में जाकर के ये जो है ब्लड आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वहाँ पे जाके फिल हो गया है। फिर वहाँ पे चली है क्या, आपकी प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन करने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लंग्स से कहाँ पे लेके आया जाएगा, अब यहाँ पे क्योंकि प्योरिफिकेशन हो चुका है तो प्योरिफिकेशन होने के बाद तो इसमें भेजेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाले को रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम में लाने के लिए हमारे पास 4 वेन्स होती हैं। ठीक है, उन 4 वेन्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। इनका काम क्या होता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आके ब्रॉड बैक करना। तो अब लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगी कि क्योंकि ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है, तो वॉल्व की मदद से, क्योंकि वॉल्व की प्रेजेंस है, तो ब्लड को फिर कहाँ पे आगे भेजा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ऐसे भेजा जाएगा। ठीक है, वॉल्व खुलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को फिल किया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट। देखिए अब जो है ब्लड जो है प्योरीफाई भी हो गया, डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स को भेजा गया, लंग्स ने प्योरिफिकेशन की, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो बॉडी पार्ट्स को भेजा जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी पार्ट को चाहिए ही, और यही तो हमें चाहिए था कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट क्या कर दे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर
बॉडी में एओर्टा के थ्रू, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसके थ्रू आपका बॉडी को सारा का सारा जो है ब्लड भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ह्यूमन बॉडी में जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रॉम द बॉडी कैसे रिसीव किया जा रहा है, ये आपका अपर बॉडी, ये आपका फ्रॉम द लोअर बॉडी, ठीक है, टू द लंग्स कैसे भेजा जाता है, फ्रॉम द लंग रिसीव कैसे किया जाता है, ये आपके दोनों साइड मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। इन वन साइकिल द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। आपको क्या समझ में यहाँ पे आया होगा कि एक साइकिल मीन्स एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड को क्या किया जाता है, 2 बार कैरी किया जाता है हार्ट में। ठीक है, एक बार जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है लंग्स को, फिर लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड करके वापस से हार्ट में आता है, और फिर वापस से 2 चेम्बर्स में पास करके फाइनली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है। ये चीज़ 2 बार होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये होता है आपका डबल सर्कुलेशन। ये आपका वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट है, वही सेम लेबलिंग आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये लोअर बॉडी और अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा और लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा बेहद ही ज़रूरी है, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे आपको जो है हार्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा हम इस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन में फ्रॉम द अपर बॉडी सुपीरियर वेना कावा ने रिसीव किया, फ्रॉम द लोअर बॉडी इंफीरियर वेना कावा ने रिसीव करा। ठीक है, 4 चेम्बर्स थे आपके। इसके अलावा 4 चेम्बर्स को हमने जो है आपको सेक्शनल व्यू में भी ड्रॉ करके दिखाया था कि कहाँ से क्या रिसीव हो रहा है। ठीक है, वॉल्व का क्या फंक्शन है, बैक फ्लो कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। और Therefore, the circulation in human being is called as double circulation. डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि हार्ट में जो है 2 बार ब्लड को भेजा जाता है, और 2 बार भेजने की वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। 2 बार जो ब्लड भेजा जाता है उसमें भी डिफरेंसेस हैं। एक बार डीऑक्सीजनेटेड भेजा जाता है, फिर लंग्स में लाया जाता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड करके भेजा जाता है। तो ये पूरा का पूरा पाथवे आपका ब्लड का चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन, क्विक रिवीजन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।